जो सरकार है वो शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है और यहाँ तक कि रोजगार विरोधी है, युवा विरोधी है। वो सरकार बोलती है कि युवा देश के भविष्य है, लेकिन युवाओं का कोई भविष्य नहीं। युवाओं के सवाल पे स्पेशल सत्र सरकार को बुलानी चाहिए। एसटीईटी अभ्यर्थियों को लेकर आज सीपीआई-एमएल कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। अभी हमारे साथ सीपीआई-एमएल से विधायक अघियाओं से मनोज मंजिल सर हैं। सर, अभ्यर्थियों को लेकर लगातार आप लोग सड़क पे रहते हैं, बैठक बुलाई गई थी, क्या चर्चाएं हुई? थैंक यू। देखिए, सरकार ने शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया ली है वो प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। वो प्रक्रिया ऐसी है कि अभ्यर्थियों को वो लगातार माने वो प्रताड़ित कर रही है और इस तरीके से शिक्षकों की बहाली जो एक साल में जितने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, सरकार को बहाली कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रक्रिया अपना रही है उस प्रक्रिया से ये लोग ले जाना चाहते हैं कि 2024-25 लोकसभा विधानसभा का चुनाव आ जाए और तब जा कर के वहाँ तक 1 लाख बहाली करेंगे और फिर 1-1, 2-2 टीचर स्कूलों को ये बांटेंगे। तो बिहार में 1 शिक्षक के भरोसे, 2 शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो हाई स्कूल, जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल में प्रोन्नत हुए हैं, जो हाई स्कूल +2 स्कूल में प्रोन्नत हुए हैं, उसमें शिक्षक ही नहीं है। तो शिक्षक विहीन और क्लासरूम विहीन, भवन विहीन बिहार में, शिक्षा विहीन बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि जो बड़े अमीर बाप हैं उनके जो बेटे बेटियां हैं, जो अभिजात वर्ग है, उसके लिए सरकार शिक्षा को आरक्षित कर देना चाहती है और गरीब, मजदूर, किसान, मेहनतकश जो परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके बच्चों को शिक्षा से, यूनिवर्सिटीज़ से ये सरकार बेदखल करना चाहती है। और इस तरीके से जो सरकार है वो शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है और यहाँ तक कि रोजगार विरोधी है, युवा विरोधी है। आप देख लें बिहार के युवाओं की क्या डिमांड है। बिहार के युवा साफ कह रहे हैं कि भाई बहाली कैलेंडर राज्य और केंद्र सरकार जारी करे। वैकेंसी कितना है, एक निश्चित समय पर हर विभाग में वैकेंसी आए, एक निश्चित समय पर उसका आप एग्जामिनेशन लें, एक निश्चित समय पर उसका रिजल्ट दें और एक निश्चित समय पे विदाउट पेपर लीक के, विदाउट उसमें जो माल पानी का जो खेल चलता है उसके आप ज्वाइनिंग कराएं। ये न्यूनतम मांग है। हाउस है, सदन है, सरकार बोलती है कि युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन युवाओं का कोई भविष्य नहीं। सबसे पूरी दुनिया में युवा मुल्क है हिंदुस्तान, पूरे देश में युवा प्रदेश है हमारा बिहार, लेकिन जो सबसे युवा प्रदेश है बिहार और हमारा जो देश है, युवाओं के सवाल पे स्पेशल सत्र सरकार को बुलानी चाहिए। युवा जो लाठी खा रहे हैं रेलवे ट्रैक पर जाकर के, सड़क पर जो युवा सता के बूट खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और सता बूट और लाठी से बात कर रही है, आंसू गैस से बात कर रही है। तो युवाओं के सवाल पे स्पेशल सत्र आयोजित हो विधानसभा का। सर, सत्र स्टार्ट होने वाला है, सीपीआई-एमएल अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करने वाला है? बिल्कुल, सदन के अंदर निश्चित तौर पे शिक्षक अभ्यर्थी हों, चाहे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हर बहाली के मामले हों, ये सांख्यिकी से जो लोग हैं, तो हर बहाली पे हम लोग सदन के अंदर आवाज़ उठाएंगे और 9 मार्च को संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर से, रोजगार संघर्ष संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर से 9 मार्च को मुक्ताकाश मंच पे रोजगार के सवाल पे युवाओं का महासम्मेलन आयोजित होगा। वो युवा महासम्मेलन से युवा हुंकार भरेंगे और बिहार विधानसभा में वो आवाज़ जाएगी, गूंजेगी। मैं तो कहता हूँ कि युवाओं की इतनी ताकत है और ताकत इकट्ठा हो जाए और वो अपने जलते हुए सवालों को ले करके युवा अगर आंदोलित हो उठे, युवाओं का अगर विस्फोट हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जो बिहार विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, युवाओं के जीवन और स्वप्न पर, युवाओं के सवालों पर, रोजगार के सवालों पर बिना बात किए इस देश का कोई भी सदन नहीं चल सकता है।
तो आपने सुना हमारे साथ CPI-ML विधायक मनोज मंजिल से क्या कुछ कहना था। आपने सुना है 3.5 लाख अभ्यर्थियों, शिक्षक अभ्यर्थियों की जगह बिहार में खाली है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। STT अभ्यर्थियों की बात कर ले 80,000 से ऊपर संख्या है, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं बहाली नहीं हो रही है। विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है। CPI-ML के तमाम जो विधायक हैं वो अभ्यर्थियों के मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में। लगातार आंदोलन कर रहे हैं STT अभ्यर्थी, कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं हो रही है। क्या कुछ कह रहे थे CPI-ML से अघांव विधायक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।